इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के इस वीडियो में प्रोसीजर ऑफ इशू ऑफ शेयर्स का जिसको 2 नाम मैंने दिया है, इस वीडियो में हम देखेंगे कि इशू ऑफ शेयर्स के प्रोसेस में जनरल एंट्रीज़ कैसे की जाती हैं या जिन टर्म्स को हम यूज़ करते हैं उन टर्म्स का मतलब क्या होता है। तो जब भी हम शेयर्स इशू करते हैं तो एक शब्द हमारा आता है सम मूल्य, इशू ऑफ शेयर्स एट पार, अंशों का सम मूल्य पे निर्गमन। एक वर्ड हमारा आ सकता है अंशों का प्रीमियम पे निर्गमन, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, और एक शब्द हमारा आ सकता है इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, अंशों का बट्टे पर निर्गमन। तो क्या होता है हमारा ये, कोई भी अंश जितने रुपए का फिक्स किया गया है, जो उसकी फेस वैल्यू तय की गई है, यानी वो अंश 1 रुपये का है, 10 रुपये का है या 100 रुपये का है, यदि जो राशि तय की गई है उतने रुपए के जो अंश की जो वैल्यू है वो हमारी कहलाती है सम मूल्य। यदि 100 रुपये का अंश 100 पर इशू किया गया है तो वो हमारा कहलाएगा अंशों का सम मूल्य पर निर्गमन, इशूड ऑफ शेयर्स एट पार। जब शेयर्स की फेस वैल्यू पर इशू करते हैं तो हमारा कहलाएगा एट पार। कभी कभी कंपनी की गुडविल अच्छी होती है और उसे पता है कि मुझे शेयर्स पे उससे एक्स्ट्रा पैसा भी देकर जनता मेरे शेयर्स को ख़रीदने को तैयार है, तो उसको वो कुछ एक्स्ट्रा पैसे पे भी इशू कर सकती है। वो जो एक्स्ट्रा पैसा है वो हमारा कहलाता है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, और ऐसे इशू को हम बोलेंगे इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। जैसे 100 रुपये का शेयर्स है, फेस वैल्यू 100 रुपये ही है, यानी कंपनी को जो दायित्व है लौटाने का वो 100 रुपये का ही है, लेकिन कंपनी उसमें 10 रुपये जोड़ के उसको 110 में इशू करती है, तो जो 10 रुपये एक्स्ट्रा मांग रही है ये हमारा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम कहलाता है। इसकी जस्ट अपोजिट सिचुएशन हो सकती है कि कंपनी अभी नई नई लॉन्च हुई है मार्केट में और उसको ऐसा लगता है कि हो सकता है कि मुझे 90% सब्सक्रिप्शन भी ना मिले, जनता मुझे अप्लाई ना करे शेयर्स के लिए, और जो हमारी कंपनी लॉ बोर्ड के नियम है उसके अकॉर्डिंग कम से कम 90% शेयर्स के लिए एप्लीकेशन होना ज़रूरी है। तो उस स्थिति में वो कंपनी अपने शेयर्स को कि पूरा सब्सक्रिप्शन मिल जाए वो एक्चुअल अमाउंट से कम पे भी इशू कर सकती है, जिसको हम बोलते हैं डिस्काउंट। यानी जैसे सेकंड सिचुएशन में हमने 100 के शेयर्स को 110 में इशू किया है तो वो प्रीमियम था। यदि हम 100 के शेयर्स को 100 से कम मूल्य पे इशू करते हैं 95 पे या 90 पे, तो ये हमारा कहलाता है डिस्काउंट। इसमें कंपनी की चुकाने की जिम्मेदारी 100 रुपये की है, यानी अंश का जो सर्टिफिकेट है वो 100 रुपये ही बताएगा, लेकिन जो शेयर होल्डर है, जो एप्लीकेंट है, वो कैसा चुकाएंगे कंपनी को, सिर्फ 90 रुपीज़ 90 रुपये। तो इसको हम बोलेंगे इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। तो 3 तरह से हमारा निर्गमन हो सकता है, इशू हो सकते हैं एट पार जब फेस वैल्यू पे इशू किया गया हो, एट प्रीमियम जब फेस वैल्यू से ज़्यादा पे किया गया हो, एट डिस्काउंट जब फेस वैल्यू से कम पे किया गया हो। यदि प्रश्न में स्पष्ट सूचना नहीं हो तो इन तीनों की ही जो एंट्रीज हम करेंगे वो हम करेंगे अलॉटमेंट के साथ। यदि स्पष्ट सूचना नहीं है तो प्रीमियम और डिस्काउंट अलॉटमेंट के साथ ही दिखाया जाता है। अब हम देखेंगे कि इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज़, जनरल एंट्रीज़ कैसे की जाती हैं। जनरल एंट्रीज़ बताने से पहले मैं थोड़ा सा टाइम, हर एंट्री को बोल के मैं थोड़ा सा टाइम दूंगी, थोड़ा टाइम के बाद मैं आपको एंट्री लिख के बताऊंगी, ताकि इसलिए कि जस्ट आपको अपनी एंट्रीज़ एक बार आप खुद रिकॉल कर लें जो आप 12th में पढ़ के आए हैं। तो क्योंकि यदि लाइव क्लासेस होती हैं तो मैं क्लास में आप लोगों से पूछ के ही एंट्री बोर्ड पर लिखती और आपको देखती कितना आपको याद है, क्योंकि यदि आपको एंट्री याद आ जाती है तो जस्ट आपका बहुत अच्छा रीज़न भी हो जाता है और आपको क्लियर हो जाती है, क्लिक भी जल्दी कर जाती हैं। बाई चांस एंट्री क्लिक ना करें तो आप उसको देख के याद कर सकते हैं, क्योंकि एंट्रीज़ इंपॉर्टेंट है, सारी याद करनी ज़रूरी है, और क्वेश्चंस में हमारा मेन सॉल्यूशन इसमें एंट्रीज़ ही होता है। तो मैं हर एंट्री को पहले लिखूँगी किस चीज़ की एंट्री है, थोड़ा सा टाइम दूंगी, आपको खुद को सोचना है दिमाग में कि वो एंट्री क्या बननी चाहिए, और फिर आप देखिए कि मैं एंट्री क्या लिख रही हूँ। यदि वो मैच करती हैं दैट इज़ गुड, आपको बहुत अच्छे से याद है। मैच नहीं करती हैं तो आप देख लीजिए कि कहाँ पर आप एंट्रीज़ करने में गलती कर रहे हैं। सबसे पहले जो एंट्री होती है तो वो हमारी होती है एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन मनी जब हमको रिसीव होती है तो फर्स्ट जो एंट्री बनती है वो हमारी बनती है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ऑन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, जब आपको एप्लीकेशन मनी मिलती है, क्योंकि सबसे पहला हमें एप्लीकेशन का पैसा ही मिलता है, वहीं से प्रोसेस हमारा शुरू होता है, तो सबसे फर्स्ट एंट्री जो बनती है वो हमारी बनती है एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की। आपने सोच ली होगी कि क्या एंट्री बननी चाहिए। इसकी एंट्री बननी चाहिए, या इसकी एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा हमारे पास आ रहा है तो हमारा बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2, इक्विटी शेयर्स है तो इक्विटी नाम आ जाएगा, प्रेफरेंस शेयर्स है प्रेफरेंस शेयर्स नाम आ जाएगा। शेयर एप्लीकेशन
अकाउंट। तो फर्स्ट एंट्री हमारी, जब हमको एप्लीकेशन मनी मिलती है तो पैसा हमारे हाथ में आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन और प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, जैसी भी आपको क्वेश्चन में सूचना दे रखी है। यदि कंपनी के पास 90% सब्सक्रिप्शन हो जाता है, 90% शेयर होल्डर्स हमको अप्लाई कर देते हैं, यानी सारी हम फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लेते हैं, तो सेकंड एंट्री जो बनती है हमारी, वो बनती है शेयर्स को अलॉट करने की। जब तक अलॉटमेंट नहीं होता है तब तक ये हमारी कैपिटल में कन्वर्ट नहीं हो सकता। जैसे आप शेयर्स अलॉट करते हैं तो फिर हमारे वो जो अंशधारी हैं, वो जो शेयर जिसने अप्लाई किया वो हमारे अंशधारी हो जाएंगे और उनका दिया हुआ पैसा हमारा कैपिटल के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्लोज कर देंगे और नया खाता खोलेंगे शेयर कैपिटल। तो आप सोच के देखिए एक बार क्या एंट्री बननी चाहिए थी इसकी एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जो भी नाम होगा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यानी एप्लीकेशन जो हमने नाम खोला था वो अकाउंट क्लोज हो जाएगा और हमारा एक नया खाता खुल जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हमारी हो जाएगी ऑन अलॉटमेंट, जब आपने शेयर्स को अलॉट किया तब। अलॉटमेंट करने पर हमारा ये पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा और सेम इसी डेट पे जैसे आप शेयर्स को अलॉट करते हैं वैसे हम अलॉटमेंट मनी ड्यू कर देंगे। तो इसी सेम डेट पर हमारी थर्ड एंट्री बन जाएगी अलॉटमेंट मनी ड्यू। यानी जो पैसा है उसको हमने कॉल कर लिया है तो अलॉटमेंट मनी ड्यू होने की हमारी नेक्स्ट एंट्री बन जाएगी। सोचिए क्या एंट्री बनेगी इसकी। अब देखिए आपने एंट्री सही सोची थी गलत सोची थी। यहाँ पे हम पैसा कॉल कर रहे हैं। एप्लीकेशन में पहले पैसा मिलता है फिर कैपिटल कन्वर्ट होता है क्योंकि प्रोसेस शुरू होगा। अब आगे फर्दर जो भी आगे होंगे उसमें पहले हम पैसा कॉल करेंगे, उसके बाद हमें पैसा मिलेगा। तो कॉल करने पर या ड्यू करने पर हमारी एंट्री बन जाएगी शेयर। इसमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो है हमारी 3 सिचुएशन हो सकती है। तो पहली मैं एंट्री बना रही हूँ जब आपने इसको इशू किया है एट पार। यहाँ पे 3 सिचुएशन हो सकती हैं। यदि आपने एट पार यानी सममूल्य पे इशू किया है तो आपकी एंट्री बन जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री तब बनेगी जब हमने शेयर्स को एट पार यानी सम मूल्य पर इशू किया, यानी 100 के शेयर्स को हमने 100 पे ही इशू किया। सेकेंड सिचुएशन हो सकती है इसमें हमारी जब हमने इशू किया हो एट प्रीमियम, यानी 100 के शेयर्स को हमने 110 या 115 या 120 जितने भी मतलब से ज़्यादा भी इशू किया तो हमारा कहलाएगा इशूड एट प्रीमियम। बना के देखिए इसकी क्या एंट्री बननी चाहिए थी। इसकी एंट्री बनेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। तो 100 रुपये हमारे आ जाएंगे कैपिटल में, 10 रुपये आ जाएंगे हमारे प्रीमियम में। अलॉटमेंट आ जाएगा हमारा 110 रुपये का। फॉर एग्जांपल मैंने बताया ये फिगर नहीं आएगी, फिगर इसको नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करके आएगी हमारी। थर्ड सिचुएशन हो सकती है जब हमने इशू किया हो एट डिस्काउंट, यानी 100 का शेयर हमने 90 पर इशू किया हो। बना के देखिए इसकी क्या एंट्री बननी चाहिए। इसकी एंट्री बनेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट on issue of shares account debit to share capital
अकाउंट। क्योंकि हमें पैसा यहाँ पे कम मिलेगा तो अलॉटमेंट मनी जो ड्यू होगी वो हमारी कम ड्यू होगी। जैसे शेयर्स हमारा 100 रुपये का है, हम 10 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं तो हमको जो पैसा ड्यू होगा वो हमारा सिर्फ 90 रुपये का होगा। तो अलॉटमेंट हो जाएगा 90 रुपये का, डिस्काउंट 10 रुपये का, कैपिटल है हमारी यहाँ पर फेस वैल्यू 100 रुपये की। कैपिटल हमेशा अपनी फेस वैल्यू पर ही दिखाई जाती है। फेस वैल्यू 100 रुपये है तो कैपिटल हमेशा हर जगह एंट्री में 100 रुपये ही आएगी। एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है तो उसके साथ में वो सिक्योरिटीज प्रीमियम एक्स्ट्रा आ जाएगा। पैसा कम मिल रहा है तो डेबिट हो जाएगा डिस्काउंट हमारा। पर कैपिटल हमेशा हमारी इशू प्राइस पर यानी फेस वैल्यू पर ही दिखाई जाती है। तो ये 3 एंट्रीज हो सकती हैं अलॉटमेंट ड्यू होने की। यदि एट पार है तो अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, प्रीमियम पे है तो अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, और यदि डिस्काउंट पर है तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी 4th एंट्री बनेगी वो बनेगी हमारी अलॉटमेंट मनी रिसीव, यानी जितना भी टाइम आपने दिया है उस टाइम में हमें पैसा मिल जाएगा। तो नेक्स्ट बनेगी हमारी अलॉटमेंट मनी रिसीव। जब भी पैसा हमें मिलेगा, बना के देखिए एक बार क्या एंट्री बननी चाहिए इसकी। इसकी एंट्री बनेगी, पैसा चूँकि हमारे हाथ में आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये एंट्री बनेगी हमारी अलॉटमेंट मनी रिसीव होने की। 5th एंट्री बनती है फिर हम कॉल्स को। यदि हमने कॉल 1 मांगी है तो हमारी एंट्री बनेगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से, और यदि हमने एंट्री 2 किस्तों में पैसा मांगे हैं हमने कॉल का तो फिर हमें 2 एंट्री बनेगी, एक फर्स्ट कॉल की और एक फाइनल कॉल की। तो नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट कॉल ड्यू होने पर। बना के देखिए क्या एंट्री बनेगी इसकी। इसकी एंट्री बन जाएगी हमारी शेयर फर्स्ट कॉल। एक साथ है तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, नहीं तो फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और जब हमें पैसा मिलेगा सोचिए 1 मिनट क्या एंट्री बनेगी इसकी। जब हमें पैसा मिलेगा फर्स्ट कॉल का, इसकी एंट्री बनेगी, पैसा चूँकि वही हमारे हाथ में आ रहा है, रिसीव हो रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। सेम एंट्री बन जाएगी हमारी ऐसी फाइनल कॉल के लिए। यानी यदि है क्वेश्चन में तो फिर नेक्स्ट एंट्री बन जाएगी ऑन फाइनल कॉल ड्यू। हमारी सेम एंट्री बन जाएगी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और जब पैसा हमें रिसीव होगा जब हमें पैसा मिलेगा तो हमारे एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो ये हमारी सिंपलेस्ट वे में, सबसे सिंपल वे में जो एंट्रीज बनती हैं इशू शेयर्स की वो अपन ने यहाँ डिस्कस की हैं। मैं थोड़ी सी रिवाइज कर देती हूँ वापस से। फर्स्ट एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है तो हमारी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। जैसे अलॉटमेंट की सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाती हैं, हम सारे रूल्स हमारे पूरे हो जाते हैं और हम शेयर अलॉट करते हैं तो अलॉटमेंट डेट पर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र हो जाएगी शेयर कैपिटल में। तो एंट्री बन जाएगी हमारी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसी डेट पर हम अलॉटमेंट मनी ड्यू कर देंगे तो हमारी एंट्री बनेगी। ये जो ड्यू की अमाउंट है ये हमारी 3 तरह से हो सकती है। एट पार हो सकता है, एट प्रीमियम हो सकता है, एट डिस्काउंट हो सकता है। यदि एट पार है तो हमारी एंट्री बनेगी
शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यदि ये प्रीमियम पर है तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। और यदि ये डिस्काउंट पर है तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जब ये पैसा हमें मिल जाएगा एक्चुअली में तो रिसीव होने पे हमारी एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल यदि एक ही है तो एक ही बार एंट्री बनेगी, दो है तो दो बार बन जाएगी। कॉल्स ड्यू होने की शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और रिसीव होने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। सेम ऐसे ही हम बनाएंगे फाइनल कॉल की एंट्रीज। तो एक सिंपल वे में ये एंट्रीज हमारी बनती हैं। इन एंट्रीज़ को एक बार आपको रिकॉल करना है। बाई चांस कोई एंट्री आपको याद नहीं है, भूल गए हैं, तो उसको याद करनी है और फिर जो मैं असाइनमेंट आपको दूंगी उसको आपको सॉल्व करके देखना है। उसमें कोई डाउट यदि है तो मुझसे पूछने हैं। आज के लिए इतना ही।